नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है सजा। कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी को पूरा सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहानी शुरू करते हैं। पापा का कार्ड आया है, चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा ना हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, ना प्यार ना आने के लिए कुछ। पूरे साल में पापा का ये पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पापा ने अपने को इतना बदल दिया है? उन्होंने क्या बदल दिया है? शायद समय ने बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई? मुन्नू क्या कम बदल गया है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद ही यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो। पर रह रहकर मन कांप जाता है। पहली बार तो सब यही कहते थे, तब मैं एकदम नासमझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझते थे। पापा और मम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम इतनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों को दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा ही तो काम करने लगी। पर मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती थी, उनसे करवा कर तो देखे कोई भी काम। पर वो क्यों ये सब काम करें? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन ना दिखाए। क्या पापा सच में छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था, तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी पर गए, पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तिहान देकर चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थी, फिर भी मुझे नहीं ले गए थे। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बराबर समझते जा रही थी। और कोई चाहे मुझे बड़ा ना समझता, पर वो तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर। मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। पापा को घर नहीं आने दिया, वहीं से जेल ले गए। 2 दिन में स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारे के पिता को जेल हो गई, आपस में दबी दबी जुबान में कहते। इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं? तभी ठाड़ थे आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूँ कि पापा ने कुछ नहीं किया है, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं? पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास किया था या नहीं? तब जब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग क्यों नहीं समझते? अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो। और मैं समझ गई, तभी तो उन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ पड़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वह इंग्लैंड में से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर कि ये सब कैसे हो गया। आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने आप को साफ बचा ले जाते हैं और लाखों हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं। फाइल की फाइलें गायब करवा देते हैं। और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए
जेल भोग रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचे किए सब सुनते रहे। वे बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था कोई। वे हाईकोर्ट की अपील मंजूर करवाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत बहुत समझने लगे। वे शायद बहुत खुश होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी। 25 दिनों बाद पापा छूटकर आए। मैं सोच रही थी कि उनके आते ही मैं और मुन्नू उनको गले से लिपट जाएंगे। पापा कितना प्यार करेंगे हमें। 25 दिनों से घर में मनसूनियत छाई हुई है। एक दिन वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से और पापा के चले जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। पहले घर में हम ही हम थे। खाना बनाया जाता हमारी इच्छा से, कहीं बाहर जाते तो हमारी इच्छा से। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता। मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे पूरे ग्रह आए हुए हैं, किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते। पर वह ग्रह ब्रह कुछ नहीं जानता और रोए ही चला जाता। सोचा था अब हमारे आंसू पहुँचने वाले और हमारी हर जिद पूरी करने वाले पापा आ गए तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा मामा के साथ तांगे पर आए। सभी दरवाजे पर खड़े थे। पापा उतरे, बात करना तो दूर, बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीचे नजर किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पापा। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाएं। आखिर दीदी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आई। दरवाज़ा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यूं घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया मेरे पापा को। 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, वे मेरे पापा नहीं हैं, वे ऐसे हो नहीं सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वे एक पंक्ति भी नहीं हमारे लिए लिख सकते थे। यूं मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो। शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाजा तो खोला पापा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वो रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पापा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे हैं मानो हम कुछ है ही नहीं। पापा पर पहला हक मेरा है और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ चले जाएं तो अच्छा हो। तभी शायद पापा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उनको शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही। स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी। दूसरे दिन मामा जी और चाचा जी चले भी गए। दादी और मामा तो घर के ही हैं, पर पापा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी मुन्नू को आप गांव लेते जाइए, वहाँ के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा को तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई, खूब रोई। मैं किसी को भी रोती देखती हूँ तो बिना कारण जाने ही रोने लगती हूँ। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मोनू चला जाएगा, कैसे रहेगा ये गांव में। वहाँ का स्कूल भी कोई स्कूल है, यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पापा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पड़े रहें, पर इस मामले में वह कभी चुप नहीं रहेंगे।
पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ये सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पापा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पापा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को करने के लिए नहीं, पापा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर दूर भी पापा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पापा छोड़ने नीचे नहीं आए। कोई स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती कैसे? मैं जाती तो लौटती कैसे? कोई महीने भर बाद फिर हमारा घर रह गया था। उसमें से भी मुन्नू चला गया। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह बीतते ना बीतते सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया गया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पापा अब कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पापा जैसे बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारा दिन चुपचाप लेटे रहते या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को लेने जाए वही सच्चा पुरुष है। मेरा मन होता पापा को ये बात समझाऊं, पर क्या पापा ये सब नहीं जानते? फिर उस तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़े रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वह सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं। पर उन्हें कैसे समझाते? अपनी कोठरी में और कोई कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पक्का नहीं। रात जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ये कमरे भट्टे की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोसों में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये पूरे ग्रह टल नहीं जाते, तब तक सभी कुछ चुपचाप रहने सहन करना है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया गया है और वह खुश है। हम सबने भी मान लिया था कि वह खुशी होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबको खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपये मिलेंगे, जिन्हें वह पापा के पास भेज देंगे। 50 उमेश चाचा जी भेजेंगे। मेरे सामने बाबा का पूरा शरीर, झुकी कमर और धुंध भरी आंखें घूम गई। इस बुढ़ापे में वे अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपये में ही उन्हें घर का चलाना है। मैंने स्कूल बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं लाती थी। कभी कभी सोचती, पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए हैं। इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए और भी पता नहीं क्या क्या चल गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती, इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते और एक पक्खा भी रख लेते। इस उम्र में तो चमड़ी जैसे उबली जाती है। ईमानदारी करके ही कौन बड़ा सुख मिल रहा है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहाँ तो कुछ नहीं करती थी और कहाँ अब सारा काम हाथ से करने लगी। पापा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया। अपनी याद में मैंने पहली बार मार खाई थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज़्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज़्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ नहीं कहा। न अम्मा को मना किया, न मुझे प्यार किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी। हे भगवान, सब दुख दो, पर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो। वे पहले की तरह काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूँगी। सुनवाई की पहली तारीख 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश की तो बहुत की थी, जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्च
मामा ही कर रहे हैं। जरूर मामे से छिपाकर कर रहे होंगे, वरना वह एक पैसा भी खर्च ना करने दे। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी में ठिठुरते हुए जब हमने ये खबर सुनी तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। घर की हालत बस से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि अम्मा को कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतर ही भीतर इन्हें खाई जा रही है। हाइजन में रोग और उसके लक्षण पड़ रखे थे और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राज्य शर्मा के से लगते। सर्दी में वे जो ठंड खा गई तो 4 महीने तक खांसते ही रही। बाबा की चिट्ठी आई। बड़ी बेबसी में उन्होंने लिखा, हिसाब में कुछ ऐसी भूल हुई कि वह काम चला गया। अब तो 50 रुपये की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपये ही भेज सकूंगा। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पप्पा छोटे साल हो गया था और अभी 2 सुनवाई और बाकी थी। इतने इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई हुई तो 1 साल और लग जाएगा। मेरा मन काम काम चाहता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पापा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला पार्ट आपको कब देखना है कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।